बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश आर्ट्स 2026 जो 7 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर शीट के साथ हम हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट कोड आपका रहा आपके सामने, सेट कोड ए, और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक, यानी ग्रामर पार्ट का भी और फिर आप समझ लें कि बुक पार्ट का भी। सारा आंसर अभी बस तुरंत जल्दी, ज़्यादा समय एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा आंसर पर ही आएंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, द चिल्ड्रेन एट द केक। जस्ट ए मिनट, इसको ठीक से एडजस्ट कर लें। चलिए, द चिल्ड्रेन एट द केक, और करेक्ट पेसिव वॉइस उसको चूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट है, द केक वाज ईटेन बाय चिल्ड्रेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द हाउस इज क्लीन बाय हर एवरी डे, और ये भी पेशी में दिया हुआ है, एक्टिव आपको चूज करना है। तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1S, चूँकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, हर बाय हर ये सब्जेक्ट बनेगा आपका। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही डैश द वर्क दैट आई गेव हिम। आई गेव हिम, ये पार्ट पास्ट में है, इसीलिए आपके लिए जो सही ये यहाँ ऑप्शन है, अगर आपने बी इसका आंसर दिया है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ही हैज़ नॉट टू स्कूल फॉर मेनी डेज, तो ही हैज़ नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, V3D, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, समीरा सेज दिस वाज माई फॉल्ट। जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा फिर से ठीक से एडजस्ट करें। हाँ, चलिए, समीरा सेज दिस वाज माई फॉल्ट। अब समीरा सेज दिस वाज माई फॉल्ट, मेरे समझ से सब जगह दिस ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है वो पास्ट में नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो फिर दिस का दैट होता है, मतलब जो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें हैं वो बदलती हैं, लेकिन यहाँ तो दिस का दैट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन में दैट ही दिया हुआ है, तो दिस वाज माई फॉल्ट की जगह दैट अगर लिख ही दिया है, दैट वाज, तो हर फॉल्ट समीरा के हिसाब से, समीरा चूँकि हम लड़की को मानते हैं, तो दैट वाज हर फॉल्ट। समीरा सेज दैट दैट वाज हर फॉल्ट, यही जो है ये करेक्ट आंसर है। चूँकि यहाँ वाज है इसीलिए ये सब इज़ सही नहीं होगा। यहाँ इट आ गया है, ये गलत है, दैट वेयर ये सब गलत है, इसीलिए ऑप्शन ले देकर ऑप्शन ए। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सीज है, तो फिर दिस का दैट क्यों किया बोर्ड पता नहीं। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन कल साइंस में भी हम लोगों ने देखे थे, आर्ट्स में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कहीं कहीं डिस्कशन की ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा कर दे रहे हैं आउट ऑफ वे जाकर भी। चलिए, द टीचर सेड व्हाई आर यू सो लेट। द टीचर आस्क्ड, सब जगह आस्क्ड, तो आस्क्ड ले देकर कहाँ है, ए में है और सी में है, तो दैट तो आएगा नहीं, इसीलिए द टीचर आस्क्ड व्हाई ही वाज सो लेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेशन था, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट, और यहाँ भी ये नरेशन का ही क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट लिखा हुआ है पहले, डायरेक्ट आपको चूज करना है। हरीश सेज दैट ही वांट्स टू बाय दैट पेन, तो हरीश सेज आई वांट टू बाय दिस पेन, और दैट भी सही हो सकता है यहाँ, लेकिन दैट पेन जो है तो यहाँ ऑप्शन में देख लें वांटेड है, आई वांट्स है, वांट्स है, ये सब अपनी चुगली खुद ही कर रहा है, इसीलिए निश्चित रूप से ऑप्शन ए जो है इसके साथ हमें जाना पड़ेगा। अगर आपने ऑप्शन ए दिया है 7 का ए, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू चेन्नई, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। तो ही
टोल्ड मी, अगर ही टोल्ड मी इधर भी लिखा हुआ तो कुछ गलत ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या कर दिया है, हाँ यहाँ अगर हैव बीन रहता तो फिर सोचते इस पर, आई हैव टू चेन्नई, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। आई हैड बीन यहाँ किया हुआ है, आई हैड वेंट टू चेन्नई, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी यह अगर रहता, टू मी यहाँ देखिए ये मिस्टेक है, इसीलिए इसको भी छांटेंगे, बी को भी। सी आई हैव बीन टू चेन्नई, ही आंसर्ड, तो ही आंसर्ड यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जा रहा था, इसीलिए ले देकर जो सही ऑप्शन है, ही सेड टू मी आई हैव बीन टू चेन्नई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉक्ड द पार्क, तो ही वॉक्ड थ्रू द पार्क, प्रीपोजिशन, ही वॉक्ड थ्रू द पार्क यानी पार्क होकर वो, पार्क से मतलब पार्क में समझ लो इस पार से उस पार वो घूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, और जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ वो सीधा कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अगर आपने सी दिया है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आई विल ट्रेवल बोस्टन नेक्स्ट मंथ, आई विल ट्रेवल टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेवल टू बोस्टन नेक्स्ट मंथ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, और जो टेक्निक का करेक्ट स्पेलिंग होगा तो वो ऑप्शन बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश नॉट बी इंसल्टेड, तो आई शैल नॉट बी इंसल्टेड, ऑप्शन बी इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आई शैल नॉट बी इंसल्टेड। और कुछ डिटर्मिनेशन वाली बात रहती है तो विल ज़्यादा वहाँ सुटेबल है, बट यहाँ शैल ले देकर शैल, आई शैल नॉट बी इंसल्टेड, यानी मुझे इंसल्ट नहीं किया जाएगा, मेरा इंसल्ट ही नहीं होगा वहाँ, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट सिनोनिम, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर का होता है, सिनोनिम तो फिर क्या समझे, फार अवे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फार अवे। इसको अलग अलग लिखना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी सिनोनिम है यानी समानार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लीनियंट, और लीनियंट मतलब थोड़ा सा क्या, जो कंसीडर करे, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट रहे, तो इसीलिए यहाँ जो होगा लीनियंट का एंटोनिम अपोजिट जो होगा वो होगा स्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी। लीनियंट वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट है, लेकिन ये आदमी स्ट्रिक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने 15वां क्वेश्चन का आंसर डी दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न का जो करेक्ट अपोजिट वर्ड है आपके सामने, जो कमोशन है, स्टेबिलिटी है, या परसुअल है, ब्रेवरी है, तो ऑप्शन ए इसका सही सिनोनिम है कन्फ्यूज़न का। अगर आपने यहाँ ए दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट एंटोनिम, मोडेस्ट का एंटोनिम, और अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं, कंसर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वुड यू लाइक चीज़, तो वुड यू लाइक आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो फिर इंट्रोगेटिव में वैसे ये नहीं आता है, बट यहाँ क्या होगा, बी, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर वहाँ ऑप्शन बी सम चीज़, अगर आपने बी दिया है तो सही है, एनी दिया है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर कट, जो एनी गलत, वैसे लोग याद करके रखते हैं लकीर का फ़कीर कि हाँ एनी इंट्रोगेटिव में या निगेटिव में, बट यहाँ नहीं, यहाँ सम आएगा। पूरी बात पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सम यहाँ आएगा। देयर्स एट द डोर, तो अब देयर्स एट द डोर इस कोई है वहाँ, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने क्वेश्चन नंबर 19 का अगर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको निगेटिव सेंटेंस चूज करना है, दे वेयर एट द पार्टी यस्टरडे,
तो यहाँ वाजंट दे के हिसाब से कुछ भी नहीं, डिडंट भी नहीं होगा, आरंट भी नहीं होगा, ले देकर ऑप्शन डी, दे वेरंट एट द पार्टी यस्टरडे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आई एम डैश रिपेयर इट फॉर यू। तो आई एम तो गोइंग टू, मैं तुम्हारे लिए इसको रिपेयर कराने जा रहा हूँ। अब कोई बिल्डिंग है या फिर और कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून इज द डैश प्लानेट टू द अर्थ। तो मून अगर प्लानेट है क्या प्लानेट थोड़ा गूगल कीजिए, लेकिन अभी जो डिमांड है ना यहाँ, तो वो है ऑप्शन डी, मून प्लैनेट है क्या। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुपरलेटिव डिग्री, क्लोजेस्ट, सबसे नज़दीक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए बोर्ड का हाल, कैजुअली लेने का ये सब थोड़ा सा होता है। दिस इज द डैश चॉकलेट आई हैव ईवर इटेन। यहाँ भी आप सुपरलेटिव के साथ जाइए, दिस इज द बेस्ट चॉकलेट आई हैव ईवर इटेन, मैंने जो कभी भी खाया है ना, ये सबसे अच्छा चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आई डिडंट सी हर द पार्टी एट द पार्टी। इससे पहले भी एट द पार्टी लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड फ्लू द रूम थ्रू द विंडो। खिड़की होकर आ गई उड़ती हुई कोई चिड़िया रूम के अंदर, इसीलिए ऑप्शन ए इज द सही आंसर। अंदर आई है चिड़िया, इसीलिए फ्ली इनटू द रूम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, माय फादर बिल्ट द ट्री हाउस। तो माय फादर के लिए जो सेल्फ प्रोनाउन आना चाहिए वो हिमसेल्फ आना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिफ नेक्ड पर्सन। तो स्टिफ नेक्ड पर्सन का जो मीनिंग होगा वो होगा स्टबर्न, जो हठी व्यक्ति जो होता है, जो कह रहा उस पर बहुत मतलब अड़ियल स्वभाव का, स्टबर्न, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द होल इन्वेस्टिगेशन वाज जस्ट एन आई वॉश। आंख में धूल झोंकने वाली बात है, पूरा का पूरा रिपोर्ट समझिए झूठ का पुलिंदा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, बाकी तीन इनकरेक्ट हैं एक ही। तो सेल्डम जब भी आएगा तो सेल्डम को निगेटिव एडवर्ब माना जाता है, इसीलिए इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, डज ही अगर रहता है। सेल्डम के बाद डज ही अगर लिखा है यहाँ ऑप्शन बी में, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, तो ये सही है। डज ही सेल्डम, ये कहीं से भी सही नहीं है और डी सही नहीं है। अगर आपने बी आंसर किया है तो ये बिल्कुल सही है। सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ओनली दैट, ये सब चीज़ जो भी है निगेटिव, रेयरली, ये सब चीज़, तो अगर इससे नो सुनर, तो इन सब चीज़ों से जैसे ये स्टार्ट होता है तो फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर आता है। इंट्रोगेटिव का चिन्ह नहीं होता है और इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता है, ये खास स्पेशल फीचर है ग्रामर का। 29, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसलिए कि ये सब पर अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो फिर पूरी बात की एक झलक तो पता चलना चाहिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बैफल। तो बैफल का जो बैफलमेंट आपको याद हो, आपने मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट में पढ़ा होगा, किसके लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, जो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है, कौन, मैकाबेटी। तो ये बैफल वर्ड का जो मीनिंग है वो है कन्फ्यूज्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सब तरह से अब स्टूडेंट को टेस्ट किया जा रहा है, कुछ अच्छी चीज़ है लेकिन हाँ ढेर सारा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जहाँ अनडिसाइडेड जो चीज़ें हैं अब उसमें टच कर रहा है। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कुछ बकवास क्वेश्चन है साइंस में, ऑप्शन एकदम बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मान लीजिए सबसे पहले पूछ दिया कि किस बल्लेबाज का वनडे में सबसे अधिक रन नहीं है, तो वहाँ क्या किसी एक ही बल्लेबाज का होगा आंसर, क्या नाम, वहाँ तो कई एक बैट्समैन होंगे, सिर्फ एक बल्लेबाज का होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाया है, बाद बाकी सारे बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन नहीं बनाया है। तो कुछ ऐसा बकवास क्वेश्चन था। किस भाषा को बोलने वाले सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर नहीं हैं, अगर हैं तो वहाँ चाइनीज़ होता, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई एक ही नहीं होगा। इंग्लिश का भी नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, फ्रेंच का भी नहीं है,
तो बकवास ऑप्शन था, बकवास क्वेश्चन भी था, इसको बिल्कुल कहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज टू एपिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ही डैश क्रिएट्स ट्रबल। तो ही फ्रीक्वेंटली, जो आपको एडवर्ब चाहिए यहाँ, तो ऑप्शन अगर फ्रीक्वेंटली आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपका एक इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सेंटेंस में। द बोटल इज फुल ऑफ वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गार्डन वाज कवर्ड फ्रॉम फ्लावर्स, कवर्ड विथ फ्लावर्स, इसीलिए ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, आई लिसन टू द म्यूजिक ऑन द रेडियो, ऑप्शन ये सही है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, चूंकि आपको इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है, अगर आपने सी दिया है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेर्थ। तो बोल्ड, डिस्ट्रॉय, गुड, लैक ऑफ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लैक ऑफ, अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, माई कज़न टर्किश एंड इंग्लिश, ये लैंग्वेज की बात है। टर्किश एंड इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी लंदन यूनिवर्सिटी में वो क्या पढ़ रहा है, तुर्की, मतलब तुर्की भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो स्टडीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सुगंधा, सुगंधा ए बस टू कॉलेज। तो ऑलवेज, यहाँ जो एडवर्ब आएगा ना, तो ऑलवेज पहले आएगा मेन वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता तो फिर तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता। जो जनरली जो मतलब फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब सब है। तो सुगंधा ऑलवेज टेक्स ए बस टू कॉलेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। और यहाँ जब अगर आप रिजोल्यूशन का करेक्ट स्पेलिंग लें तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये सही है स्पेलिंग है रिजोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 38, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। तो वीक का स्पेलिंग यहाँ क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आई हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट। और आपको इसका पैसिव वॉइस चूज करना है। तो आई हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट, तो द असाइनमेंट हैज़ बीन, कहाँ है हैज़ बीन, तो ऑप्शन ए में बस हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ तो देख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है और कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, और यहाँ ही सेज आई एम फिनिश, ये आई एम फिनिश अंदर का सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसीलिए ये नहीं होगा। हमको करेक्ट चूज करना है, ये सब हमारा आंसर नहीं होगा। बी सी देखते हैं, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो ही सेड दैट, यहाँ सेड करता है, और जब सेड कर दिया तो इसमें तो प्रेजेंट किसी भी सिचुएशन में यहाँ प्रेजेंट आ ही नहीं सकता है, इसीलिए ये भी गलत। ही इज सेइंग दिस, आई हैज़, आई के साथ हैज़ नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन द सिटी। वैसे एट द सिटी भी सही है, लेकिन वो जब बिल्कुल कोई मान लीजिए कोई आदमी किसी कंट्रोवर्सी के सेंटर में है, तो उसी पर्सन के आसपास सारा कुछ हो रहा है और उसी पर सबकी नज़र है, तो फिर वहाँ एट द सिटी सेंटर इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन अगर लोकेशन दिखाया जा रहा है और ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट जो है वो लोकेटेड है कहाँ, इन द सिटी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डू जस्ट ए मिनट, डू यू डू योर होमवर्क आफ्टर। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे उसका आंसर ये यहाँ आपको यहाँ क्लू दिया जा रहा है, आफ्टर डिनर यानी डिनर के बाद। तो इसका मतलब जब समय पूछा गया होगा उससे कि तुम अपना होमवर्क कब करते हो, तभी तो वो बताया होगा आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, इसीलिए ऑप्शन डी, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, तो आंसर आएगा आफ्टर डिनर। नहीं पूछेगा वेयर डू यू डू योर होमवर्क, तो हो सकता है वो बताए इन द लाइब्रेरी, तो आफ्टर डिनर है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शमीम वाज एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड के बाद ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रीपोजिशन एक्यूज्ड ऑफ ब्रेवरी, यानी
घूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देयर इजंट डैश जूस इन द ग्लास। देयर इजंट, अब निगेटिव है तो यहाँ आप आराम से एनी दीजिए, देयर इजंट एनी जूस इन द ग्लास, सारा का सारा जूस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चूज द ओड वन आउट। अब ओड वन फिर से आ गया, मॉडल सेट में नहीं दिया हुआ था, आज तक के इतिहास में कभी नहीं था कि मॉडल सेट में जितना क्वेश्चन टैग दिया हुआ उतना ही क्वेश्चन टैग रहता था पिछले साल, जितना वॉइस नरेशन बिल्कुल उसके फिगर, मतलब सारा कुछ डाटा एकदम एग्जैक्ट था। लेकिन इस बार तो ये सब चीज़ ओड वन तो था ही नहीं, क्वेश्चन टैग था ही नहीं, एक आध क्वेश्चन टैग भी आ गया है, ओड वन आ गया, यानी पूरी तरह मॉडल सेट का मजाक उड़ाया गया है, यानी कंट्रोवर्सी। चूज द ओड वन आउट, ईगल, स्नेक, पैरोट, पिजन, सारे के सारे ईगल, पैरोट, पिजन वर्ड, स्नेक इज द करेक्ट आंसर, ओड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ही एक्सप्लेन्ड द टास्क्स, ही वॉकड अवे फ्रॉम द डिस्कशन। आपको कम्बिनेशन, इसका सही कम्बिनेशन चूज करना है, ऑप्शन बी। अगर सारे ऑप्शंस को देखें, मैंने देखे हैं, तो एक्सप्लेनिंग द टास्क, ही वॉकड अवे फ्रॉम द डिस्कशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आपको क्वेश्चन टैग यहाँ लाना है, तो ही इज गोइंग, तो इजंट ही है कहाँ, ऑप्शन डी में। अगर आपने डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, और स्पेक्टेकल्स का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मुंबई इज द डैश सिटी इन द वर्ल्ड, तो बिजीएस्ट सिटी, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव पर थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान है, और दो के बाद मैदान खाली जो छोड़ा हुआ है सब जगह सुपरलेटिव के लिए। मेरे समझ से ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें दो के बाद ज़रूरत है किसकी, सुपरलेटिव डिग्री की, बिजीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज ए हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक। अब हॉस्पिटल के बगल से जा रहे हैं तो फिर वहाँ क्या कहता है, धीरे से बात कीजिए, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली। और यहाँ अगर ऑप्शन डॉट डॉट नहीं दिया है तो समझ लें आपको खाली जगह में भरना है इन सब वर्ड्स में से, तो क्वाइटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, और एक ही जगह दो है तो इसका मतलब समझ लें कि किसी एक ही आदमी को यहाँ रिफ़र किया गया है, और इसीलिए हैज़ बिन किल्ड, यानी उसका मर्डर हो गया, कोई एक ही आदमी है। अगर दोनों जगह सेपरेटली दो का यूज़ किया हुआ होता, पॉलिटिशियन से पहले भी अगर दो होता तो समझ लें दो आदमी था, फिर हैव बिन यहाँ होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आई हैड वर्डिएस्ट डे यस्टरडे, तो आपको ऑप्शन डी, दो, सुपरलेटिव डिग्री, फिर एक बार उससे पहले दो, इससे पहले दो के बाद सुपरलेटिव डिग्री चूज करना था, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, आपको उसके पहले दो रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, डैश यू लाइक टू गो टू मूवी विथ मी, तो फिर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वुड यू लाइक टू गो टू द मूवी विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द गार्डनर हिज जॉब इफिशियंटली, तो द गार्डनर, डू तो होगा नहीं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना चाहें तो डज देना पड़ेगा, डन तो उसके पहले हैव, हैज़ या और कुछ भी आना चाहिए, हैज़ टू तो फिर भी1 चाहिए था, हैज़ डू तो होगा नहीं किसी भी, सॉरी हैज़ डू तो किसी शर्त पर होगा नहीं, हैज़ डन होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, संजू विल बी सीटिंग राघव एंड केशव, तो बिटवीन इज द करेक्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दो लोगों के बीच में तो बिटवीन, अधिक लोगों के बीच में तो अमॉन्ग, आई एम इल आई कैन नॉट गो, तो फिर क्या है, एज आई एम इल। देखिए फॉर से भी कभी कभी कारण बताया जाता है, तो फॉर जनरली बाद में आता है, अगर एज को आपको कारण बताने के लिए लाना है कंजंक्शन के रूप में, तो फिर आप एज को स्टार्ट में रखिए, एज आई एम इल आई कैन नॉट गो, दिस इज द रूल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द क्राउड डैश द पुलिस बैरियर्स एंड अटैक्ड द हंटर्स, जो शिकारी थे और जो काला हिरण का शिकार समझिए इन लोगों ने कर लिया था, तो
मतलब भीड़ जो थी वो गुस्सा गई थी और वह क्या कर दिया, बैरियर को तोड़ दिया। और इसके लिए जो सही सही जो क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है ब्रेक थ्रू। लेकिन चूंकि इस पार्ट में अटैक्ड है, आक्रमण किया, इसीलिए आपको पास्ट फॉर्म चूज करना होगा और ऑप्शन डी को चुनना होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रोक थ्रू द क्राउड, ब्रोक थ्रू द पुलिस बैरियर्स एंड अटैक द हंटर्स। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, यू स्मोक इन द पब्लिक प्लेस। तो यू शुड नॉट, ए इज द बेस्ट ऑप्शन, मोस्ट suitable option, should not smoke in the public place. Next question, question number 59। फिर नरेशन वाली बात है, आई डोंट स्पीक फ्रेंच शी सेड। तो ये बाद में आता है, शी सेड को आगे लाया गया है, लाएंगे दैट, और ये आई डोंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट खोजिए कहाँ है। चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड यहाँ, तो शी सेड दैट शी डजंट, ये तो होगा नहीं। और ये शी डिडंट, आई तो चेंज होगा शी के हिसाब से, तो शी होगा। दैट शी डिडंट स्पीक फ्रेंच, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, स्पीक फ्रेंच। स्पीक फ्रेंच, शी डिडंट, शी सेड दैट शी डिडंट। और यहाँ ऑप्शन बी में सीज दिया हुआ, इसीलिए ये नहीं है हमारा आंसर। शी सेड दैट शी डिडंट स्पीक फ्रेंच, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देख लें, शी डिडंट स्पोक दिया है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी अगर आप सीधा देखें, ज़्यादा ऑप्शन पर भी ध्यान नहीं दें, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना है और ये सेड बोर्ड रखना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है। पता नहीं, हमने देखा है कुछ मतलब अच्छे अच्छे जो चैनल्स हैं बिहार के, आपके बिहार के, उसमें इटालियन सिटी मिलान, तो वहाँ बड़ा एकदम लॉजिक दिया गया कि नहीं नहीं, अरे ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, इसीलिए इसमें दो लगेगा, ताजमहल की तरह ना। ताजमहल का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ सेंस वैसा ही था। एन होगा, एन इटालियन सिटी, एन इंडियन गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा इज एन इंडियन गेम, गिल्ली डंडा इज एन इंडियन गेम। कोई दिक्कत नहीं है इंडियन गेम को के पहले एन लगाने में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60, ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है। 60, हैविंग सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स शी इज़ वेरी चेयरफुल। तो यहाँ क्या देना है, डिस्पाइट। डिस्पाइट यानी ढेर सारी शारीरिक स्वास्थ्य के मतलब शारीरिक समस्याओं के बावजूद, यानी स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वह बहुत ही प्रसन्न रहती है, इस तरह मैनेज करती है। चलिए इस तरह ग्रामर खत्म होता है और अब बुक पार्ट में चलते हैं। बुक पार्ट में साइंस में तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। तो यहाँ जो ऑप्शन है, तो फिर क्या गांधी जी क्या कहते हैं, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, ऐसा नहीं था। दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स, कि हम लोग मशीन के गुलाम बनकर रह जाएंगे और ऐसे में हम लोगों का दिनचर्या जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बी अगर आपने दिया है तो सही दिया है, नहीं दिया है तो गलत है आपका। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द क्या इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने डी दिया है तो सही है, नहीं दिया तो गलत है। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए पिंच, मतलब लिया वो चुटकी से अपना डोज, तो यहाँ पिंच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 100 years later, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 64, 100 years later the Negroes are still languishing, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस वाज प्राइमरली, क्या था, डिफिकल्ट था, प्रमुख रूप से क्या था, मुश्किल था, जिंदा रह पाना। कब, उस जमाने की बात हो रही है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू शिबी वाज, शिबी को पसंद आने वाला जो गॉड था वो किस तरह का हुआ करता था, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल हुआ करता था, और सबके लिए पिकुलियर, फिर नाल्ड वाला वो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा अलग तरह का, लेकिन उसके लिए तो बड़ा सिंपल
ऐसा आर्टिस्ट था जिसके आर्ट को कोई मतलब साधारण आदमी परख भी नहीं सकता था। और कैसा था उसका नज़रिया उस आर्टिस्ट सीवी का कि कितने में 10 सीन में खरीदा वो गॉड और कहाँ कहाँ ले जाकर पहुंचाया वो गॉड अपने आप को 600 येन में। चलिए, तो आर्टिस्ट था तो उसकी पसंद क्या थी? सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। तो यहाँ बांग्लादेश की बात करती है। जर्मन ग्रेयर ए चाइल्ड इज बोर्न में अगर आपने डी दिया है क्वेश्चन नंबर 67 का, अगर आपने डी दिया है बांग्लादेश तो आप सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रीस्टोर्ड। तो इज यहाँ नहीं दिया हुआ है, या दिया हुआ तो मेरे फोटो में कटा हुआ पता नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजी आस्क्ड हाउ फ्री द प्रेस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन। वो बोला कि हम दूसरे रूम में खाएंगे, आप लोग किचन में खाइए। चलिए, लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 नहीं, बेटा हो तो बेंजी ही जैसा हो। आप लोगों में से नहीं, आप लोग तो इस जनरेशन के बच्चे ऐसा नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। पॉलेस बक। तो किसने एडवाइस किया कि सारी चीज़ों के लिए अंग्रेज़ों को ही मतलब क्या दोष मत दीजिए। तो ये किसका था? ऑप्शन ए इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज में पॉलेस बक इसका जिक्र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि अंग्रेज़ों पर भी वो ब्लेम करती है, कहती है कि इंडिया आकर जो हमने इंग्लैंड को देखा, इंग्लैंड में जाकर देखा तो इंग्लैंड की स्थिति बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ, बट इंडिया में तो इंग्लैंड का दूसरा रूप दिखाई पड़ता है। लेकिन इंडिया के लोगों को भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि सारी चीज़ों के लिए अंग्रेज़ों को ही ब्लेम मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। तो क्या डिस्प्यूटेड था? झगड़ा किस चीज़ के लिए चल रहा था? ऑक्स मीडोज के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए मैरिज प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। चलिए, ए लैरिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू इज रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये वॉल्ट विटमैन का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राम्स आर डैश इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो रोलिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। ट्यूबरक्लोसिस से कौन? जॉन किट्स। और सेप्टिसेमिया से कौन? रूपर्ट ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी हु डाइड लाइज इन द ग्रेव। कब्र में लेटी हुई है, एन एपिटेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 द पोइट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ वार। ना, ये अब इसके साथ हम आंसर दे रहे हैं सी, लेकिन हम जाएंगे नहीं इसके साथ। अरे उस समय तो बड़ा ही मतलब क्या कहा जाए, रोमांटिक व्यू था वार को बहुत। फर्स्ट वर्ल्ड वार के मतलब इनिशियल फेज में जो 1914 में स्टार्ट हुआ ना, तो उस समय तो एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सारे लोग देश के लिए एकदम जान देना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा और जब युद्ध का जो भी कॉम्प्लिकेशन था, जो भी उसकी भयावहता थी वो सामने आई, तो फिर सारे लोगों ने देखा कि हाँ, युद्ध में नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है। और ये जो थे ना द सोल्जर में रूपर्ट ब्रुक कभी भी मिजरी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वो तो एकदम बिल्कुल जान देना चाहते हैं और युद्ध का गुणगान करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड का गलत है। ना, द सोल्जर में नहीं दिखाया गया। और सब पोएम में दिखाया गया है, ढेर सारे पोएम उसके बाद लिखा गया जो वार का निगेटिव पार्ट को लाया सामने, लेकिन द सोल्जर में तो वार का गुणगान हो रहा है। इसीलिए चलिए, फिर भी अब ले देकर वार ही एक यहाँ बचता है जो हम आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ये सब क्वेश्चन होना नहीं चाहिए।
अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, मैकाबिटी इज ए एन। तो क्या था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मास्टर क्रिमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू, तो पारसीज इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फायर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन इज फ्रॉम, तो ये किससे पेड़ का है? स्नेक का है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द पोइटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माय ग्रैंड मदर्स हाउस की द ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है आपका पोएम? द पोइटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन, चलिए डी, ऑप्शन डी, ज़्यादा नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड ended in the year 1066, option D is the correct answer. Next question, question number 83, the history of English language is about 1500 years old, मतलब 1500 साल पुरानी भाषा है, 15 साल के करीब लगभग पुरानी भाषा है, यानी 15 साल की भाषा है, इसका जीवन 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, द डैश हैड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, किसका एकदम ज़बरदस्त रहा है असर? तो रेनेसां का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बैकग्राउंड पर जो ढेर सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, उनमें ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। आज़ादी किसने लिखा है? चमनलाल बहाव ने। और ए बैंड इन द गैंग्स किसने लिखा है आपका? मनोहर मालगांवकर ने। ये सारे का सारा का बैकग्राउंड क्या है? इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरलिटी प्लीज डेवलप्ड इन मिडिल एजेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन वाज रिटन बाय, तो ये किसकी रचना है? मार्क ट्वेन। 87, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर दे देता वर्ड्सवर्थ तो सही रहता है इस स्टूडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, वाज नन एज द अगस्टन एज, तो 18th सेंचुरी वाज ऑल्सो नन एज द अगस्टन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, तो ड्रामा का सिनोनिम क्या है? प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, हैज टाउट अस टू बी फ्रेंडली विथ ईच अदर सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द निग्रूज टुक ए प्लेज टू ऑलवेज मार्च अहेड, आगे बढ़ने की शपथ लेते हैं, प्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, लोमोव, तो बिल्कुल लाइमलाइट में है कल से लोमोव। कितना ही क्वेश्चन लोमोव के इर्द गिर्द ज़्यादा ही ये मैरिज प्रपोजल को पढ़ा है बोर्ड ने। व्हेन लोमोव विजिटेड चुबुकोव ही वाज वेलकम्ड, स्वागत हुआ। बड़ा गिला शिकवा उससे किया गया कि तुम ध्यान नहीं रखते हो, आते जाते नहीं हो, अच्छे पड़ोसी का ये काम नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 94 अगर आपने दिया है तो। द डैश इज डम इन द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाइटिंगेल इज डम। क्वेश्चन नंबर 96, दो वास्ट द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, किसका है? ये ओटू ऑटम का है। कौन देख रहा है? किसान देख रहा है, जो कोल्हू के पास, सैडर प्लेस के पास उसका या तो एप्पल है या फिर मस्टर्ड है, उसका जो कुछ भी है जिसमें से निकाला जाता है रस, तेल, आप जो भी कह लें, तो एक एक बूंद निहारता रहता है किसान, उसी चीज़ को दर्शाया गया है। इसीलिए अगर आपने ये ओट टू ऑटम लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, नहीं लिखा है तो फिर तो गलत लिखा है। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 97 आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओबलाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया, कि एकदम
इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें चुना, इसके लिए वो लायक थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी। ऑप्शन बी नेसेसरी, इसलिए कि डेमोक्रेसी का सेंट्रल डॉक्ट्रिन क्या है? द गवर्नमेंट इज सर्वेंट ऑफ द पीपुल नॉट द मास्टर, मतलब मालिक नहीं है और इसका रखवाला कौन है? प्रेस ही है, इसीलिए फ्रीडम जो है वो नेसेसरी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन ग्रेयर इज डैश ए एन राइटर, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर। अगर फेमिनिस्ट रहती तो फेमिनिस्ट भी सही होता ऑप्शन, तो यहाँ तो कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया वाली थी ना, तो जर्मन ग्रेयर इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। दैट्स ऑल, दैट्स दैट। बस इसके साथ सारा का सारा बिल्कुल सारा का सारा आंसर सही। चलिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था आज, उतना ज़्यादा तो नहीं था बकवास। दैट्स ऑल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।